मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज मगरबी बंगाल का दौरा करेंगे। अमित शाह कोलकाता में एनआरसी के हवाले से तरमीमी बिल 2019 के हवाले से खिताब करेंगे। बताया जा रहा है कि अमित शाह दुर्गा पूजा पंडाल का भी इफ्तिताह करेंगे। वाज़ेह है कि बंगाल में एनआरसी का खौफ लगातार बरकरार है। अब देखना है कि अमित शाह के खिताब के क्या असरात मुरत्तब होते हैं, जबकि वजीर आला ममता बनर्जी ने यकीन दहानी कराई है कि एनआरसी बंगाल में नाफिज नहीं होने दिया जाएगा। आज दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना प्रोग्राम मुनक्किद होने वाला है। आयुष्मान प्रोग्राम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी शरीक होंगे। वाज़ेह है कि ये प्रोग्राम विज्ञान भवन में होगा, जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से लोग शामिल होंगे। आयुष्मान स्कीम से वाबस्ता बेशतर लोगों की इस प्रोग्राम में शिरकत यकीनी बताई जा रही है। यूपी में आज एनआरसी का ड्राफ्ट जारी करने की डीजीपी हेडक्वार्टर ने तैयारी शुरू कर दी है। आज तमाम अजला के सरकारी अफसरान को इस ताल्लुक से काम करने की हिदायत दी जाएगी। एनआरसी के लिए डीजीपी हेडक्वार्टर ने जो मुसव्विदा तैयार किया है, उसमें तमाम अजला के बाहरी सिरे पर वाक़े रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, रोड के किनारे और उसके आसपास नई बस्तियों की पहचान की जाएगी, जहां बांग्लादेशी और गैर मुल्की शहरी गैर कानूनी तौर पर पनाह गुज़ी हैं। अजीत हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं लखनऊ से, क्योंकि कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि वजीर आला योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में अगर एनआरसी की जरूरत पड़ती है तो वहां पर भी लागू किया जाएगा, और आज इस हवाले से ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया गया है और इसे जारी किया जाएगा। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे। अजीत, बताइए। देखिए, बिल्कुल सना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कहा था कि हम उत्तर प्रदेश में भी एनआरसी असम की तर्ज पर लागू करेंगे, और अब उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी मुख्यालय है उसने इसका बाकायदा खाका तैयार करना शुरू कर दिया और साफ तौर पर है कि अब उन अवैध विदेशियों को उत्तर प्रदेश में नहीं रहने दिया जाएगा। जिन जिन इलाकों में वो रहते हैं, चाहे आगरा की बात हो, मेरठ की बात हो, वाराणसी के आसपास, उन सभी जगहों को चिन्हित किया जा रहा है, वेरीफाई किया जा रहा है, और सरकार के सामने अब डीजीपी मुख्यालय पूरा ड्राफ्ट तैयार करेगा और ड्राफ्ट तैयार करके प्रस्तुत करेगा, और कहा जा रहा है कि त्योहारों के बाद इस पर पूरी तरह से अमल किया जाएगा। सना जी, बेहद शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस हवाले से तफसीलात फराहम करने के लिए।